चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन है। कल जो हम बताए थे, जैसा आपको रिवाइज करके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट क्या था? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट, या जो स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे किसी चीज़ का मास लिया 10 kg, तो यहाँ पर मापने का स्टैंडर्ड क्या है? 1 kg। यही स्मॉलेस्ट पार्ट है। यही चीज़ क्या कहलाया यहाँ पर यूनिट। उसके बाद कल एक चीज़ और बताए थे कि अभी हम देखें कि मेजरमेंट जो करते हैं उसका मैग्नीट्यूड जो लिया, पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? यूनिट देते हैं। मास 10 kg, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ कितना हुआ? 10, और यूनिट क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? kg। और सिस्टम चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करता है, यूनिट भी चेंज करता है। तो फाइनली आपको एक इक्वेशन बताए, N1 U1 बराबर N2 U2 एंड सो ऑन। N U का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, या N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? U। यूनिट अगर लार्जर रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेंगे? स्मॉलर लेंगे। ये सब कल हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ½ kg इक्वल टू 500 ग्राम, दोनों का इक्वल वैल्यू है। यहाँ पर यूनिट kg बड़ा यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी है? ½ यहाँ यूनिट ग्राम लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हुआ? 500। तो यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट है। तो कल हम ये क्लास में आप लोगों को सारा चीज़ डिस्कस और बताए थे। आज उसका अगला पार्ट हम बताने जा रहे हैं। यूनिट दो टाइप का होगा, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा आपका ड्राइव यूनिट। उसी ढंग से फंडामेंटल यूनिट जिसका बोल रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसका यूनिट फंडामेंटल बता रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट। और जिसका यूनिट ड्राइव यूनिट होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट। तो पहले आइए आप फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? पहला ले रहे हैं फंडामेंटल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा होगा, फंडामेंटल जो बेसिक है, इंडिपेंडेंट है, जो जिस पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक लाइन इसका क्या डेफिनेशन हुआ? दोज यूनिट्स which are independent from each other are called fundamental unit। हिंदी समझ रहे हो? वैसा सारा यूनिट जो किसी पर डिपेंड नहीं करे, आपस में भी इंडिपेंडेंट हो, कोई दोनों में रिलेशन नहीं हो आपस में, वो सारा यूनिट क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट। और जिसका ये फंडामेंटल यूनिट बता रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल देखिए। शुरू में हमारा फंडामेंटल यूनिट जैसे मास, लेंथ और टाइम, ये तीन आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मास का यूनिट अलग अलग सिस्टम में केजी कहीं ग्राम देते हैं, लेकिन फंडामेंटल के यूनिट के टर्म में इसको क्या से डिनोट करेंगे? एम। लेंथ का पहला अक्षर क्या हुआ? एल। टाइम का पहला अक्षर क्या हुआ? टी। ये तीनों आपका क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जब हम फिजिक्स का अदर ब्रांच को डिस्कस करेंगे, ये तो जनरली किस में आता है?
मैकेनिज्म में आता है। अब हीट पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो बहुत सा ब्रांच है। ऑन या देखिए इन अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, 3 फंडामेंटल से आपका पूरा फिजिक्स में डील नहीं कर सकते हो, तो इसमें हमको 4 फंडामेंटल यूनिट और आता है। क्या क्या आता है? टेम्परेचर, हिंदी में क्या हुआ? तापमान। इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा। एक होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जनरली केमिस्ट्री के केस में यूज करेंगे, सुना होगा मोल का। और एक है जो लाइट के केस में पढ़ेंगे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो अदर ब्रांच के लिए हुआ फंडामेंटल 4 इधर हो गया, 3 इधर हुआ, तो आपका टोटल आजकल फंडामेंटल यूनिट कितना हुआ? 7 हुआ। ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं। फंडामेंटल यूनिट मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए क्या देंगे? t। तो एक बार फिर से आप समझो, वैसा यूनिट जो आपस में इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो सारा यूनिट क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। और मैकेनिज्म में जनरली मास, लेंथ, टाइम का यूज मानते हैं, और अदर ब्रांच में टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये आपका टोटल आपका 7 फंडामेंटल यूनिट हुआ। अब आते हैं हम दूसरा टाइप का, जो होता है ड्राइव यूनिट। नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा होगा, ड्राइव माने कहीं से इसको निकाला गया, तो इसका मतलब हुआ वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, एक डिफिनेशन हुआ। या जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किया जाता है, वो यूनिट क्या कहलाएगा? ड्राइव यूनिट। या बोल सकते हो, अभी जो 7 बोले, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा यूनिट को छोड़ दीजिए, बाकी सारा यूनिट क्या होगा? ड्राइव यूनिट हुआ। मैंने सिंपली बोलोगी जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट। तो पहले जैसा हम जिसका डिफिनेशन समझाते हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी which is derived from fundamental क्वांटिटी। कैसे? बाई उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ पावर दो, प्लस माइनस, मतलब बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग them is called drive unit। ड्राइव यूनिट कहलाया। और जो ड्राइव यूनिट कहला, ये ड्राइव, तो फिर से देखिए, which drive from fundamental quantity multiplying dividing is called drive physical quantity। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो हुआ उसका जो यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट। एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। समझ में आया? पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को भी जैसा लिख दिए कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं उसको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, पहला चीज़। और उसका यूनिट को क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट बोलेंगे। एक लाइन में आप क्या समझे देखिए, ड्राइव यूनिट का मतलब वैसा यूनिट जो डिपेंड करता है किस पर? फिजिकल क्वांटिटी पर। एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं,
the unit which depends upon fundamental unit is called ड्राइव यूनिट। सिंपल डेफिनेशन यही समझिए, यही याद रखिए। फिर से आप समझिए, फंडामेंटल जो आपस में इंडिपेंडेंट है उसमें तो ज़्यादा है नहीं। मैकेनिज्म में 3 गो मास, लेंथ, टाइम, और अदर फिजिक्स के ब्रांच में आपका वही टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ गैस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो 7 यूनिट हो गया फंडामेंटल। और सारा यूनिट आपको फंडामेंटल से ही ड्राइव होगा या उसी पर डिपेंड करेगा, तो वह सारा यूनिट क्या कहलाया, ड्राइव यूनिट है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए कुछ एग्जांपल इसका। ये ध्यान रखिएगा, मास का फंडामेंटल यूनिट क्या से डिनोट करेंगे, एम। लेंथ के लिए क्या देंगे, एल। टाइम के लिए क्या देंगे, टी। और जब डायमेंशन आगे बताएंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट ये सब का भी एग्जांपल आ जाएगा। अब पहले सिंपल कुछ देखिए इस पर। स्पीड या वेलोसिटी लेते हो, क्या से डिनोट करते हैं स्पीड को, जानते हो, वी से। वी बराबर क्या होता है, डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर कीजिएगा, डिस्टेंस का मतलब लेंथ का यूनिट हुआ एल और टाइम का यूनिट टी हुआ, तो इसको एल और इसका यूनिट क्या देंगे, टी। ये ऊपर जाके इसका टी का पावर कितना कर दोगे, -1। अब समझिए कि स्पीड का यूनिट दो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है। एक लेंथ का यूनिट और दूसरा किसका यूनिट था, टाइम का यूनिट। लेंथ के यूनिट में टाइम का यूनिट को डिवाइड कर दिए या मल्टीप्लाई किए, टाइम का कितना पावर देखे, -1, तो स्पीड का हमको क्या निकल गया, ड्राइव यूनिट। तो इसलिए इसको क्या बोला, ड्राइव यूनिट, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट किस पर डिपेंड किया, लेंथ का यूनिट और टाइम। और लेंथ और टाइम किस टाइप का यूनिट है, अभी बताएं कैसा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। और बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक्सेलरेशन, हिंदी में जानवे करता है, इसका हिंदी क्या होता है, त्वरण। ये सब मोशन में डिटेल बताएंगे, ऐसे 9-10 में आप पढ़े होंगे। एक्सेलरेशन का क्या परिभाषा होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो सिंपली आप समझिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का ड्राइव यूनिट ये हुआ LT-1, टाइम का कितना हुआ, T, तो आ गया आपका LT-2। तो एक्सेलरेशन का भी ड्राइव यूनिट लेंथ का यूनिट और किसका यूनिट है, टाइम के यूनिट पर डिपेंड किया। अब जैसे इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण और देते हैं। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M × A। M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन। मास का फंडामेंटल यूनिट m और एक्सेलरेशन का LT-2, तो इसका निकल गया ड्राइव यूनिट। एरिया A, साइड का स्क्वायर, साइड में लंबाई लोगे तो इसका ड्राइव यूनिट क्या होगा, L²। अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल देने का मतलब हमको समझा रहे हैं। कोई भी ड्राइव यूनिट में कोई एक ही फंडामेंटल का यूज किए, जैसे एरिया में कितना हुआ, केवल लेंथ। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में 2 फंडामेंटल आया, लेंथ और टाइम। फोर्स में आपका तीनों आया, मास, लेंथ और टाइम। ये सारा उदाहरण हम दे रहे हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। और आगे जब हम बताएंगे डायमेंशन, तब यही जो पावर देते हैं इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन, वो अगला टॉपिक है। तो किसी में एक ही फंडामेंटल का यूज किए, कोई में 2 फंडामेंटल आया, किसी में तीनों आया। और देखिए कुछ आपका फार्मूला रिवाइज हो जाएगा जो आप भूल गए होंगे। अब प्रेशर आता है, प्रेशर दाब, प्रेशर को P से डिनोट किया, इसका फार्मूला क्या होता है, F/A।
प्रेशर का अगर आप ड्राइव यूनिट निकालिएगा तो उसके लिए पहले किसका ड्राइव यूनिट चाहिए? फोर्स का। फिर किसका चाहिए? एरिया। फोर्स का भी बताए वो अपने ड्राइव यूनिट है, एरिया का भी ड्राइव यूनिट है, और उसी से रिलेटेड जो निकलेगा वो क्या प्रेशर का भी क्या होगा? ड्राइव यूनिट होगा। तो फोर्स का क्या बताए थे? mLT-2। एरिया का क्या आया था? L²। एक L कटेगा, L का पावर क्या होगा? माइनस। एक किसका हो गया? फोर्स प्रेशर का हो गया। और देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का निकाले हैं mLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L गुना कीजिए तो mL²T-2। ये सब में मास है, L क्या है? लेंथ का यूनिट है, T क्या है? टाइम है। तो वर्क का ड्राइव यूनिट किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। और कुछ देखिए 10 वो कर देते हैं, ऐसे बहुत से इसका लिमिट नहीं, बाकी सारा यूनिट क्या बोल रहे हैं? ड्राइव यूनिट है। प्रेशर, पावर एक पढ़े होंगे, P से फिजिक्स में बहुत चीज़ डिनोट करते हैं। प्रेशर को P, पावर को P, WY क्या हुआ? T, mL²T-2, टाइम का यूनिट T। ये सॉल्व करोगे तो mL²T-3। और एक P और पढ़े हो गया, मोमेंटम का हिंदी में क्या होता है? संवेग। P बराबर m इंटू भी। संवेग बराबर मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी। मास का हम डायरेक्ट बैठा दिए तो वेलोसिटी निकालते थे LT-1। एक लास्ट हम और बता देते हैं, बहुत सारा है, यह सब सारा आपका क्या है? ड्राइव यूनिट है। वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम में साइड आपका 3 बार आएगा, साइड का Q। जैसे आपका वॉल्यूम स्क्वायर का लेता है 4/3 πr3, ये सब कांस्टेंट है। रेडियस यहाँ कितना बार है? मल्टीप्लाई किया 3 बार। तो जनरल आपका साइड का Q, साइड मने LQ। तो ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल हुआ ड्राइव यूनिट का। ये जितना भी हम बता रहे हैं किस पर डिपेंड किया? ये सब का यूनिट फंडामेंटल यूनिट mLT पर। फंडामेंटल यूनिट को क्या किया? मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट पर कुछ ना कुछ प्रॉपर पावर देना पड़ा। पावर देकर मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 1 - 1, यहाँ क्या हुआ? -2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हुआ? 1। तो ये सारा यूनिट किसका एग्जाम्पल बता रहे हैं? ड्राइव यूनिट। और ये जो पावर देते हैं 1, -1, -2, ये आगे हम बताएंगे। यही पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर दिया जाता है, क्यों पावर दे रहे हैं? ड्राइव यूनिट को निकालने के लिए। एक मिनट। तो ये जो हम बताएंगे आगे, जो फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर सब दिए रहे, पावर को ही क्या बोलते हैं? डायमेंशन। कुछ आपको ड्राइव यूनिट निकालने का मतलब क्या हुआ? जब तक उसका आप डिफाइनिंग फार्मूला नहीं जानिएगा तो आपका किसी का ड्राइव यूनिट नहीं निकाल सकते हो। ऐसे आप और एक दो देख लीजिए, ये सब ज़्यादा यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने ये सब में। अब वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम से रिलेटेड क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। माने यूनिट वॉल्यूम में जो किसी भी बॉडी का मास एक्युपाइड करता है, मास जितना रहता है वही डेंसिटी है। तो मास का m, वॉल्यूम का क्या लिया था? LQ, mL-3। तो डेंसिटी का ड्राइव यूनिट किस पर डिपेंड करता है? मास का यूनिट और किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट। एक दो बड़ा दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एक आप लोग पढ़ा हुआ चीज़ है, अभी हम नया एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सब बताया, वो सब भी क्या है? ड्राइव यूनिट है। लेकिन अगला जो डायमेंशन बताएंगे तब देंगे। ये तो उम्मीद है पढ़ा हुआ चीज़ होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको क्या से डिनोट करते हो? कैपिटल G। तो जब तक आपका एक कोई
इक्वेशन नहीं होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, आप उसका यूनिट नहीं लिख सकते हैं, डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। तो पहले जैसा फार्मूला को हम रिवाइज करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, याद करो 9 या 10 का इक्वेशन था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे। दो मास है, दो बॉडी है, एक का मास m1, एक का क्या है m2, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है r है। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसका वैल्यू क्या था, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। F बोलो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। m1 m2 क्या है, टू बॉडी का मास है, r क्या है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। आपको g को कैलकुलेट करना है डायमेंशन, तो एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। अब सबका पुट कीजिए, देखिए ये मास और डिस्टेंस, इसमें तो इसको डायरेक्ट बैठा सकते हैं m और उसका l, लेकिन g का ड्राइव करने के लिए पहले आपको किसका ड्राइव करना होगा, फोर्स का। तो फोर्स का हम निकाल लिए mlt माइनस 2, इसका क्या हुआ, डिस्टेंस का स्क्वायर बने, डिस्टेंस का डायमेंशन बने, यूनिट क्या लेंगे, लेंथ का यूनिट। ये भी मास है, इसका भी m, ये भी मास है, इसका भी m, तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, एक m कटा m माइनस 1 l क्यू t माइनस 2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका यूनिट हम ड्राइव किए, किससे ड्राइव किए बोलो, मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट। और अभी हम क्या बोले, मास लेंथ टाइम, ये तीनों कैसा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। तो जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रहा है ये सारा यूनिट क्या कहलाएगा, ड्राइव यूनिट। और जो फंडामेंटल यूनिट पर पावर दिया गया उस पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशन, जो आगे क्लास में बताएंगे। जैसे यहाँ पर g का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो बोलेंगे मास में क्या है -1, लेंथ में क्या है 3, टाइम में क्या है -2। तो आज हम बताए आपको सिंपल चीज था, यूनिट दो टाइप का, एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा क्या था, ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट है, मास लेंथ टाइम और क्या उधर बताए, और ड्राइव यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा, सारा यूनिट क्या कहलाएगा, ड्राइव यूनिट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।